फ्रेजेस फॉर IELTS स्पीकिंग गेट एक्स्ट्रा बेंच स्कोर बाय यूजिंग दिस फ्रेजेस। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्रेजेस का यूज़ ही नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि इसके यूज़ किए बिना आपके कैसे बैंड आएंगे। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स टेंस का भी सही तरीके से यूज़ नहीं करते, लेकिन जो फ्रेजेस है वो आपको तीनों पार्ट में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए, एंड क्यू कार्ड में तो आपको कोई एक फ्रेज तो 100% यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ फ्रेजेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए हैं जिसके मदद से आप एक आसानी से एक बैंड अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बैंड स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपके 6 है तो आपको डेफिनेटली अच्छे बैंड आएंगे अगर आप इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आप यूज़ ही नहीं करते। अगर आप अच्छे सेंटेंसेस बोलेंगे नहीं तो आप मुझे बताएं कि आपके कैसे बैंड आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो फ्रेजेस है वो हम देखते हैं। देखिए, इट इज़ हार्ड टू से इट। ये हमारा एक पहला फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है इम्पॉसिबल। अगर आपको मान लीजिए जो इंट्रो क्वेश्चन है या फिर पार्ट 3 के क्वेश्चन है वहाँ पर आपको कुछ बोलना है इम्पॉसिबल के बारे में, जैसे कि यहाँ पर आपको आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ हार्ड टू से इट एडवर्टाइजमेंट्स विल गो ऑन प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना बहुत ही मुश्किल है कि एडवर्टाइजमेंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये फ्रेज का यूज़ किया है, इट इज़ हार्ड टू से इट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फ्रेजेस का यूज़ किया था, बहुत ही अच्छे बैंड आए हैं स्पीकिंग में। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सिंपल जो है वो मत बोल क्या ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दूसरा फ्रेजेस ये है टू बी विलिंग टू डू समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कुछ करने में आपको अच्छा लगता है, आपको विलिंग यानी कि आपको लाइक मिलती है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई यूजुअली विलिंग टू हैंग आउट विथ माय फैमिली मेम्बर्स, कि मुझे हैंग आउट करना पसंद है मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पर हैंग आउट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेजेस आप याद रखना क्योंकि बहुत ही इसेंशियल फ्रेजेस है। दूसरा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अगर आपको कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बोलना है तब आप ये बोल सकते हैं, जैसे कि आई सपोज, आई वुड इमेजिन डैट, आई थिंक इट इज़ लाइकली टू। ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बोलना है तो बहुत ही जो फेमस फ्रेज है वो ये है आई सपोज। ठीक है, अगर अपने जो IELTS की जो लिसनिंग होती है अगर आपने वहाँ देखा होगा तो वहाँ पर जो ऑथर है वो यही बोलते हैं आई सपोज। ठीक है, तो आपको भी ये फ्रेजेस बोलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई सपोज दैट दिस वुड नॉट एलिमिनेट अनलेस पीपल गेट अवेयर। तो आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, एंड अनलेस का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपको कोई फ्यूचर के बारे में बोलना है तब आप आई सपोज के बारे में बोल सकते हैं, या फिर वुड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर लाइकली टू वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे फ्रेजेस क्या हैं। ठीक है, दूसरा है, अगर आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना है या फिर आपके खुद के बारे में कुछ एग्जांपल देना है तो अब आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई पर्सनली बिलीव डैट, एज फार एज आई एम कंसर्न डैट। देखते हैं एग्जांपल, देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न डैट पीपल शुड प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि पार्ट 1 है वहाँ पर आपको अपना ओपिनियन दिया गया है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव डैट इन माई ओपिनियन, एज फार एज आई एम कंसर्न डैट। आपको ये यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, IELTS की जो स्पीकिंग होते हैं वहाँ पर फ्रेजेस का ही यूज़ नहीं करते, जिसके कारण 5.5 बैंड आते हैं। फिर है एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट। अगर आप एग्री होते हैं क्वेश्चन में तब आपको ये फ्रेजेस यूज़ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है आई टोटली अग्री डैट, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, आपको ये सारे फ्रेजेस यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेफिनेटली पीपल वुड यूज़ प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो बसेस आती है वो भी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी जो एक फ्रेज है वो यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका यूज़ कीजिए अपने जो स्पीकिंग है, क्योंकि ये हमारी सेंटेंस एंड लैंग्वेज की टेस्ट है। इसीलिए आप जितना अच्छा ये फ्रेजेस बोलेंगे उतना अच्छा आपको बैंड मिलेगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। दूसरा है कंपैरिजन। अगर आपको कोई कंपैरिजन करनी है अपनी जो स्पीकिंग में तब आपको 100% यूज़ करना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंपैरिजन के ये ही फ्रेज यूज़ किया था, उसके 7 बैंड आए हैं। जैसे कि यहाँ पर है इन कॉन्ट्रास्ट टू, कंपेयर टू, वेयर एज,
और वाइल। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें, कम्युनिकेटिंग पीपल विथ टेक्स्ट मैसेज इज एब्सोल्युटली बेस्ट वे, वाइल वूज नॉट यूजिंग फोन्स मे फाउंड डिफिकल्टी टू इंटरेक्ट। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा है एक्सपीरियंस। अगर आपको खुद का कुछ बताना है, पास्ट के बारे में आपको कुछ बताना है, तो आप यही फ्रेज यूज़ करिएगा, आई विविडली रिमेंबर दैट, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस एक फ्रेज है, जैसे कि लाइक का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली इन पार्ट 1। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा मत बोलेगा कि आई लाइक डैट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कुछ अच्छी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है तो आप यही बोलेगा, फॉन्ड ऑफ समथिंग, fascinating, एडमायर ऑफ समथिंग एंड कीन टू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप प्लेइंग स्पोर्ट्स के बारे में ही बोलेंगे, आपको जो भी पसंद है आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिसएग्री, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली। आगे है डेट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये दोनों ही फ्रेज आप डिसएग्री के लिए बोल सकते हैं। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इसका यूज़ करना आप सीखें, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इसेंशियल फ्रेजेस है ये। देखते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, कम्युनिकेट वन ओनली बाय, यहाँ पर ओनली है स्टूडेंट्स, कम्युनिकेट ओनली बाय टेक्स्ट मैसेज नॉट नेसेसरली एज इट कैन बी डन बाय फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन। इसका मतलब ये है कि हम पीपल के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो टेक्स्ट मैसेज है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करते हैं तो वो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिसएग्री हालांकि हुई इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट नेसेसरली का यूज़ किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल डैट, इसका मतलब समथिंग नीड, जिसकी ज़रूरत है। जैसे कि इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल टू ड्राइव इन पब्लिक बसेस एज कम्पेयर टू प्राइवेट व्हीकल्स। तो आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड मैं आपको यही कहूँगी रिकमेंड कि प्लीज़ ये जो फ्रेजेस है उसका जो स्पीकिंग है वहाँ पर यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ही इसेंशियल है। आप इसका यूज़ करके आसानी से 7+ बैंड अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।